फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि CRCS रिफंड पोर्टल पर कुछ बदलाव किया जा रहा है। पिछली रात को रीसबमिशन पोर्टल पर कुछ बदलाव किया गया। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द अब 19,999 रुपये से ज़्यादा का भुगतान के लिए अब ऑप्शन को खोल दिया जाएगा। इससे संबंधित एक पत्र पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि यह पत्र सहारा मैनेजमेंट का है। हालांकि इस पत्र पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसे सहारा मैनेजमेंट ने जारी किया है और ना ही यह सहारा के ऑथराइज्ड लेटर पैड पर बना हुआ है, ना ही इस पत्र पर किसी का साइन है। लेकिन जो बातें इस पत्र में लिखी गई है और जिस प्रकार से सहारा के रीसबमिशन पोर्टल पर अब ऑप्शन को मतलब फेज़ 3 के फेज़ 2 के पेमेंट ऑप्शन को बदलने की कार्रवाई चल रही है, जो कि दिख रहा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस पत्र में सच्चाई है। तो दोस्तों, क्या है इस वायरल पत्र में, क्या है इसकी सच्चाई, और यदि इसमें इसकी लिखी हुई बातें सच है तो इससे आपके भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कुछ महत्वपूर्ण है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब लगता है कि यह महत्वपूर्ण वीडियो है तो आपके साथियों तक भी यह वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लेटर डाला हुआ है। लेटर हेड पर नहीं है सहारा का जैसा लेटर आमतौर पर होता है कि ऊपर में सहारा का ऑफिस का डिटेल रहता है, एड्रेस रहता है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ना ही नीचे में किसी का सिग्नेचर है। सिर्फ नीचे में लिखा गया है समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति। तो इस प्रकार से इस लेटर पर इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब यह वायरल है तो हमें जान लेना चाहिए कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या गया है और क्या रिफंड पोर्टल से इसका कोई संबंध है। दोस्तों, मैं संक्षेप में बताऊंगा, हालांकि मैं लेटर आपके स्क्रीन पर डाल देता हूं, आप खुद पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि मुख्य रूप से इसमें क्या लिखा गया है। आप समस्त सम्मानित सदस्यों निवेशकों हेतु महोदय महोदया, आप सभी को अवगत कराना है कि समस्त सहारा सोसाइटी के प्रबंधन एवं संचालक मंडल के द्वारा अपने सभी सदस्यों निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए निरंतर CRCS से यह निवेदन किया जाता रहा है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों निवेशकों के वेरिफिकेशन में ज़्यादा सख्ती ना बरती जाए और उसे सोसाइटी के अधिकृत व्यक्ति के वेरिफिकेशन के आधार पर भुगतान कर दिया जाए। मतलब जो डिफिशिएंसी के मैसेज आ रहे थे, डॉक्यूमेंट अधूरा था, या फिर सिग्नेचर का नाम का कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा था जिसके चलते रिजेक्ट हो रहे थे, तो उसके लिए इसमें लिखा गया है कि CRCS पोर्टल ज़्यादा इसमें कड़ाई ना बरते और सहारा के ऑथराइज्ड व्यक्ति जिसको सहारा ने ऑथराइज्ड किया है, मान लीजिए ब्रांच मैनेजर हो गए, सेक्टर मैनेजर हो गए, जो भी जिनको ऑथराइज्ड किया है सहारा ने, उस ऑथराइज्ड पर्सन के वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों का भुगतान, निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। ऐसा निवेदन सहारा कंपनी ने किया है। इसके बाद ये लिखते हैं कि उसे सोसाइटी का अधिकृत व्यक्ति किया जाए। लगभग प्रत्येक सप्ताह मीटिंग के दौरान यह बात रखी गई कि वेरिफिकेशन हेतु लगाए गए प्रतिबंध जैसे कि मास्टर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म दोनों में हस्ताक्षर का मिलान आवश्यक है तथा घर का पता भी सही होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। मतलब आपका जो मास्टर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म में जो सिग्नेचर है
उसको मैच होना चाहिए, मिसमैच सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, दोनों का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ आधार कार्ड जो आपके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा वर्तमान में, क्योंकि सहारा बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत जिस समय इन्वेस्टमेंट हुआ था उस समय आधार कार्ड था भी नहीं, लेकिन फिर भी यदि आज के समय में जब आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस पर आपका रहना चाहिए, मतलब आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आधार कार्ड में मेंशन है, तभी आपका भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा। उसके आगे लिखा हुआ है, साथ ही ऐसे सभी जमाकर्ता सदस्य जिनका 19,999 से अधिक का जमा धनराशि है उन्हें रीसबमिशन पोर्टल पर अनुमति दी जाए एवं भुगतान की राशि 10,000 से अधिक की जाए। जी दोस्तों, यही मैं बात कर रहा था कि पिछली रात को जो रीसबमिशन पोर्टल पर हम लोग जाते हैं तो फेज़ 2 में जो 19,999 तक का अप्लाई का ऑप्शन था उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर अब ₹00 लिखा हुआ है, मतलब कि कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है 1 से 2 दिनों में। इसके अलावा आप तीसरे फेज में भी देख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव और डिपॉजिटर्स, मतलब ऑल जितने भी डिपॉजिटर्स हैं जो लीगलाइज्ड हैं, सही है, ऑथेंटिक हैं, उनका भुगतान का तीसरा फेज में होगा, जिसकी राशि का बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 5 लाख तक की हो सकती है, आगे इस पत्र में लिखा गया है। इसके साथ ही साथ इस पत्र में लिखा गया है कि उक्त के संबंध में सहर्ष अवगत कराना है कि विगत दिनों सहकारिता विभाग एवं पोर्टल टीम के साथ हुई मीटिंग के दौरान यह सहमति बनी, जिसका विवरण निम्न है। सभी सदस्यों निवेशकों जिनका कुल निवेश 10,000 तक है, उन सभी सदस्य निवेशकों का भुगतान सोसाइटी के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर कर दिया जाएगा। वही जिसका मैंने जिक्र किया कि सोसाइटी के द्वारा, मतलब सहारा सोसाइटी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा और वेरीफाई करने के बाद CRCS उसे नहीं रोकेगा और 10,000 रुपये तक का भुगतान सोसाइटी के ऑथराइज्ड पर्सन के वेरिफिकेशन के बाद कर दिया जाएगा। जो दूसरा इसमें सुधार हो रहा है पोर्टल में कि रीसबमिशन पोर्टल पर पुनः आवेदन की सीमा अब 19,999 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए। तो यह मांग की गई है सहारा प्रबंधन के द्वारा CRCS पोर्टल पर कि अब 5 लाख तक का भुगतान किया जाए। तो उम्मीद है कि जो थर्ड फेज का जो भुगतान होने का चांस है उसमें 5 लाख तक का ऑप्शन को खोल दिया जाएगा। उसके आगे वही सब बातें लिखी गई है जो मीटिंग से संबंधित है। तो ऐसे में यह पत्र जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सभी सोशल मीडिया पर यह पत्र वायरल है और कहा जा रहा है कि यह पत्र है सहारा मैनेजमेंट के द्वारा जारी किया गया है और किसी प्रकार से लीक हो गया। हालांकि यह लेटर पैड पर नहीं है और ना ही किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा इस पर साइन किया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछली रात को सहारा CRCS पोर्टल पर, आप मेरे पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि CRCS पोर्टल पर क्या बदलाव किए गए हैं। तो जिस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और जो बातें इस लेटर में लिखी गई है कहीं ना कहीं मिलती जुलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में अगर यह पत्र फर्जी भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन CRCS पोर्टल पर इससे मिलता जुलता बदलाव दिख रहा है। साथ ही साथ एक बात और स्पष्ट हो रही है, अगर यह पत्र सही है तो 10,000 तक का भुगतान उन लोगों को जिनको डिफिशेंसी के मैसेज आ रहे थे CRCS पोर्टल पर, अब उनका भुगतान सहारा के अधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ अब भुगतान की सीमा को 5 लाख तक करने की तैयारी चल रही है इस पत्र के अनुसार। तो दोस्तों, यह था वायरल पत्र का असलियत कि क्या है क्या नहीं है। अब सच्चाई क्या है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो पत्र है जो वायरल हो रहा था, मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को इस पत्र की जानकारी दे दी जाए। अब जैसे ही पोर्टल पर बदलाव होगा मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 दिनों में रीसबमिशन के ऑप्शन को खोल दिया जाएगा और भुगतान की सीमा को इस बार 50,000 से 5 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा।